हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास जेनेटिक्स चैप्टर की लास्ट क्लास है और ये 12th क्लास के लिए ओनली है। 10th क्लास के लिए आज की क्लास में कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं किया जाएगा। आज की क्लास में हम 7 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, 7 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज के कोई भी टॉपिक्स सभी टॉपिक्स 12th क्लास के लिए है, बट 10th क्लास के लिए कोई भी टॉपिक्स आज नहीं है। 10th क्लास पार्ट 7 पर वाइंड अप हो गया था। क्लास 10th के लिए 7 पार्ट तक के जेनेटिक्स चैप्टर आपको पढ़ना है, जेनेटिक्स पार्ट आपको पढ़ना है। ये 8 पार्ट ओनली 12th क्लास के लिए है, जहाँ पर हम हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और बार बॉडीज़, कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपको सेक्स लिंक्ड डिसीज़, लिंग संलग्न रोग के बारे में डिस्कस किया था। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस उसी के दो क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक क्या है, एक सेक्स लिंक्ड डिसीज़ है। क्या, लिंग संलग्न रोग है। और ये कैसा लिंग संलग्न रोग है, एक्स लिंक्ड, मतलब एक्स संलग्न रोग है। एक्स लिंग संलग्न रोग का मतलब क्या होता है कि हीमोफीलिया के जीन एक्स क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होंगे। द जीन ऑफ हीमोफीलिया इज प्रेजेंट ओनली एक्स क्रोमोसोम्स। जब एक्स क्रोमोसोम्स पर इसके जीन उपस्थित हैं तो एक्स क्रोमोसोम्स हमारा मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो यह डिसीज़ हीमोफीलिया मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। फिर से एक बार हम डिस्कस क्या करेंगे कि हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिसीज़ है। हीमोफीलिया इज अ टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड डिसीज। ठीक, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्स लिंक्ड डिसीज। कौन सी है, एक्स लिंक्ड डिसीज है। द जीन ऑफ दिस डिजीज ओनली प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम्स। किस पर प्रेजेंट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं। हीमोफीलिया एक प्रकार का लिंग संलग्न लक्षण है जो एक्स संलग्न रोग है, और हीमोफीलिया के जीन एक्स क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं। और एक्स क्रोमोसोम्स हमारा किस में होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो इसलिए हीमोफीलिया नर व मादा दोनों में हो सकती है, मेल और फीमेल दोनों में यह डिसीज़ उपस्थित हो सकती है। लेकिन अगर मेल में एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है, तो अगर मेल के एक एक्स में डिसीज़ का जीन, ये पॉइंट जो आपको डिस्कस किया गया है यहाँ पॉइंट, वो डिफेक्टिव जीन है, जीन जिसमें हीमोफीलिया का डिफेक्टिव क्रोमोसोम जिसमें जीन उपस्थित है। तो अगर मेल नर में एक केवल क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है, अगर वो डिफेक्टिव है, एक्स डिफेक्टिव है, तो मेल कैसा होगा, रोगी होगा। लेकिन फीमेल के अगर एक एक्स डिफेक्टिव है, एक एक्स में जीन उपस्थित है, तो वो वाहक होगी, वो रोगी नहीं होगी, वो क्या होगी, कैरियर होगी। वाहक का मतलब लक्षण उस फीमेल में शो नहीं होगा, प्रदर्शित नहीं होगा, केवल वो वाहक होगी। ठीक है, उससे रोग अन्य जनरेशन में जा सकता है। लेकिन अगर दोनों क्रोमोसोम्स डिफेक्टिव हैं, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम्स में अगर क्या उपस्थित है, जीन उपस्थित है, हीमोफीलिया का दोनों जीन उपस्थित है, तो वो कैसी होगी, डिसीज्ड होगी। और ये इस रोग में होता क्या है, इस रोग में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। ब्लड की क्लॉटिंग ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। एक एग्जांपल है, अगर फीमेल कैरियर और मेल नॉर्मल के बीच क्रॉस कराएंगे तो हमें कैसा, एक मतलब क्या, 25%, 100% में अगर बात करें हम लोग, तो 25% हमारा वाहक फीमेल मिलेगी, 25% और 25% हमारा मेल डिसीज्ड मिलेगा, और 50%, 25% हमारी मेल और फीमेल नॉर्मल मिलेगी। ठीक, आई होप आपको हीमोफीलिया समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट नोट्स है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस भी एक लिंग संलग्न रोग है, सेक्स लिंक्ड डिसीज है। ये कैसा, इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ एक्स लिंक्ड डिसीज, एक्स संलग्न रोग है। इस रोग के जीन एक्स क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं। द जीन ऑफ दिस डिसीज आल्सो प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम्स है। एंड मेल के अगर एक एक्स डिफेक्टिव है, अगर मेल का, नर का एक एक्स ही कैसा है, रोगी है, तो रोग का जीन उपस्थित है तो वह रोगी कहलाएगा। लेकिन अगर फीमेल में एक एक्स में जीन उपस्थित है तो वो वाहक, और दोनों में अगर उपस्थित है तो वो कैसा होगा, रोगी होगा। सेम
हमारा हीमोफीलिया के टाइप्स का है। लेकिन इसका लक्षण क्या है, कैसे प्रदर्शित होता है? नॉट डिफ्रेंशिएट रेड एंड ग्रीन कलर। जो ह्यूमन जो इससे सफरिंग व्यक्ति है, जो सफ़र कर रहा है, रोगी है, वो क्या करता है, हरे और लाल रंग में को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, इसलिए उसे रेलवे की जॉब में नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन भी कई बार आया है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे की जॉब में क्यों नहीं रखा जाता है, तो क्योंकि वह हरे और लाल रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है। इसमें भी क्रॉस कराएंगे हम लोग। तो क्रॉस कराया हमने, एक डिसीज्ड है और दी भी डिसीज्ड है, दोनों मेल एंड फीमेल डिसीज्ड हैं। तो सभी हमें क्या पता चलेंगे, ऑल डिसीज्ड मिलेंगे। ठीक है, सभी रोगी व्यक्ति मिलेंगे। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स समझ में आए होंगे। सेक्स लिंक्ड डिसीज जिनके 2 एग्जाम्पल हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एबनॉर्मलिटीज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, लिंग गुणसूत्रों में विकार। अब ये विकार, यहाँ से पहले हम रोग पढ़ चुके हैं, डिसीज पढ़ चुके हैं, लक्षण पढ़ चुके हैं। उसमें और इसमें है क्या, उसमें क्या होता था कि जीन क्या होता था, क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होता था, जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होता था, तो जीन की वजह से होता था। लेकिन यहाँ गुणसूत्र क्रोमोसोम्स में ही की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, कोई डिफेक्टिव नहीं होता, संख्या में ही परिवर्तन हो जाता है। तो गुणसूत्रों की सामान्य संख्या में वृद्धि या कमी का होना क्या कहलाता है, गुणसूत्री विकार कहलाता है। इससे क्या होता है, सामान्य व्यक्ति में कुछ अतिरिक्त लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लें, किसी मनुष्य के गुणसूत्र की सामान्य संख्या में वृद्धि या कमी क्या कहलाती है, गुणसूत्री विकार कहलाती है। द इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज एबनॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक कहलाते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स की हमारी होती हैं। अब कैसे कमी हो सकती है, कैसे अधिकता हो सकती है, सगुणता या यूप्लॉइडी। क्या है, सगुणता या फिर यूप्लॉइडी। सगुणता या यूप्लॉइडी में क्या होता है, ये आल्सो नोन एज पॉलीप्लॉइडी। ये क्या कहलाता है, पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। सगुणता क्या कहलाती है, एक प्रकार की बहुगुणी समसूत्रण कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की बदली संख्या, जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, क्रोमोसोम्स के नंबर में परिवर्तन हो रहा है, वो कैसे परिवर्तन होता है, मोनोप्लॉइडी में या फिर मल्टीपल फॉर्म में। मोनोप्लॉइडी का मतलब क्या हो जाता है, जैसे हमारे पास गुणसूत्र की संख्या है तो वो मल्टीपल फॉर्म में हो जाता है, 2A 4N, जैसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। N जहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम्स की हैप्लॉइड कंडीशन है। ठीक है, तो मोनोप्लॉइडी कैसी होती है, क्रोमोसोम्स की जो परिवर्तित संख्या होती है वह एक गुण या फिर गुणज के रूप में होती है। फॉर एग्जांपल त्रिगुण ट्राइप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइडी का मतलब 3N हो जाना। ठीक है, चौगुण हो जाना टेट्राप्लॉइडी, 4N के फॉर्म में हो जाना। ठीक है, त्रिगुणता एक ऑटोसोम्स का एग्जाम्पल। त्रिगुणता किस में पाई जाती है, ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब दैहिक गुणसूत्र में पाई जाती है, और इसमें एक क्या होता है, क्रोमोसोम्स फिलहाल 2 की जोड़े होते हैं, 2 जोड़े होते हैं, लेकिन त्रिगुणता में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम्स पाया जा सकता है, तो यह क्या कहलाती है, त्रिगुणता कहलाती है। दूसरा टाइप है इसको अगुणता या फिर एन्यूप्लॉइडी। अगुणता केवल किसमें पाई जाती है, अर्धसूत्रण के समय। कितना, अर्धसूत्रण के समय समजात का मतलब दैहिक। ठीक है, समजात गुणसूत्रों के पृथक न होने से गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। जब दैहिक गुणसूत्र पृथक होते हैं, मेल और फीमेल जैसे मेल में स्पर्म बनते हैं तो उस समय मायोसिस होती है। तो मायोसिस में क्या होता है, 2 क्रोमोसोम्स आपस में अलग होते हैं, जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, तो अलग नहीं हो पाते, सेपरेट नहीं हो पाते। उससे क्या हो जाता है, उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, अर्धसूत्रण के समय समजात गुणसूत्रों के पृथक न होने से गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है, यही परिवर्तन क्या कहलाता है, अगुणता कहलाता है। एट द टाइम ऑफ मायोसिस देयर इज नो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरिएबल, सोज वेरिएबल। ठीक है, नोन एज कॉल्ड एनोप्लॉइडी। ठीक है, ये केवल किस में होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स में होता है, और ये ऑटोसोम्स में होता है, दैहिक गुणसूत्र में होता है। इफ़ नंबर इंक्रीज, अगर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है तो वो क्या कहलाएगी, हाइपरप्लॉइडी कहलाएगी। अगर गुणसूत्रों की संख्या घट रही है तो वो हाइपोप्लॉइडी कहलाएगी। ठीक है, आई होप ये थोड़े 2 कन्फ्यूज़न टॉपिक हैं, आप इसको 1 से 2 1 to 2 to 3 टाइम्स इसको स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा इजीली।
अब हम कुछ गुणसूत्री विकार के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। गुणसूत्री विकार का मतलब क्या, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो थी उनके एग्जाम्पल, जैसे हम डिसीज़ के एग्जाम्पल पढ़ रहे थे वैसे सेम ये है। और ये जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं क्लास 12th के लिए। इस बात को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला हम गुणसूत्री विकार, ये याद रखना कि डिसीज़ में डिफेक्टिव होता था, क्रोमोसोम्स डिफेक्ट हो जाता था, डिफेक्ट हो जाता था उनमें जीन कोई डिसीज़ के आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर विकार में एबनॉर्मलिटीज़ में केवल संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पहला है डाउन सिंड्रोम, या इसे मंगोलिज्म कहते हैं, मंगोलियन कहते हैं। मंगोलियन मतलब गोल गोल चेहरा होता है, बड़ा सा फूला सा चेहरा होता है, उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। एक तरीके की सिंड्रोम है, सिंड्रोम का मतलब रोग ही एक टाइप्स का होता है, ठीक है, सिंड्रोम रोग। तो इसकी डाउन सिंड्रोम का फर्स्ट स्टडी, सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, लैंगडन डाउन ने। किसने किया था, लैंगडन डाउन ने। सर्वप्रथम अध्ययन फर्स्ट स्टडी बाई कौन, लैंगडन डाउन ने किया था। अब ये होता कैसा है, डाउन सिंड्रोम शोज ड्यू टू ट्राइसोमी स्टेज ऑफ क्रोमोसोम्स। ट्राइसोमी का मतलब अभी बताया था 3 हो जाना, 3, एक किसी भी क्रोमोसोम्स की जोड़ी में 2 की जगह कितना हो जाना, 3 हो जाना, मतलब गुणसूत्रों के ट्राइसोमी अवस्था के कारण होती है। या जो होती है डाउन सिंड्रोम क्या होता है, गुणसूत्रों के ट्राइसोमी अवस्था के कारण होती है। आप थ्योरी मेंटेन करते हैं इसकी, ठीक है। तो ट्राइसोमी स्टेज का समझ में आया कि हमारे पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं गुणसूत्र, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, एक एक्स या एक वाई का बढ़ जाना, ये ट्राइसोमी 3 हो गए क्रोमोसोम से जाता है। और ये ट्राइसोमी होता किसमें, फिर से फर्स्ट स्टडी किसने की थी, लैंगडन डाउन ने की थी। और ये होता कैसा है, ड्यू टू ट्राइसोमी स्टेज ऑफ क्रोमोसोम से। ये होता किससे है, गुणसूत्रों के ट्राइसोमिक अवस्था द्वारा होता है। और ट्राइसोमी अवस्था होती किसमें, 21वीं जोड़ी, 21वीं जोड़ी का मतलब 1 से 21 नहीं, 21वीं जोड़ी, 21वीं पेयर जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैव 3 क्रोमोसोम्स रख लेता है इन प्लेस ऑफ 2, मतलब 2 के स्थान पर 3 क्रोमोसोम्स उपस्थित हो जाते हैं। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में या पेयर में, समूह में 2 की जगह 3 गुणसूत्र उपस्थित हो जाते हैं, इसे ही ट्राइसोमी कहते हैं। और टोटल नंबर अब ये याद रखिएगा कि कितने होते हैं, 23 पेयर होते थे। तो 23 पेयर होते थे, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, आपको बताया गया था कितने नंबर होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। लेकिन इनको पेयर में कैसे लिखते हैं, 23 पेयर, 2-2 के जोड़े, तो 46 होते थे। लेकिन एक 21 पेयर में 2 की जगह कितने हो गए, 3 हो गए, तो एक बढ़ गया ना, कितना हो गया, एक बढ़ गया, तो कितना हो गया, ये यहाँ पर शो किया गया है, कैसे आप देख लें, ठीक है। यहाँ पर कैसे 2n+1, 2n का मतलब 46 और +1 का मतलब एक इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया, 47 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 40। तो किसमें, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति या डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की कुल संख्या 2n+1 का मतलब 47 होते हैं, ठीक है। और ये होता कितना है, 700 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, आउट ऑफ 700 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है। कुल जनसंख्या की 700 में से एक व्यक्ति के साथ डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है, ठीक है। 1 पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, ठीक, आउट ऑफ 7 पर्सन, ठीक है, आउट ऑफ 700 पर्सन, ठीक, एक व्यक्ति को होता है, 700 में से एक व्यक्ति, इसको एक व्यक्ति इसमें 700 मत समझना, 700 में से एक व्यक्ति होता है। और इस ऐसे व्यक्ति का ब्रेन अनडेवलप होता है, मंदबुद्धि होता है, शॉर्ट हाइट होती है, छोटा कद होता है, नाटा जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है। और मेल स्टाइल, मेल में पाया जाता है ये फिलहाल। तो मेल कैसा होता है, नपुंसक होता है, उसमें फर्टिलिटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। और आयु काल, लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, लगभग 20 साल, 20 साल तक वह जीवित रह सकता है, उसके बाद वह आयु काल, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है किसी ना किसी प्रॉब्लम से, मतलब एक्सीडेंट जैसे नहीं, उसके शरीर में बॉडी एबनॉर्मलिटीज से, ठीक है। आई होप आपको डाउन सिंड्रोम समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे 2 से 3 बार पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्नर सिंड्रोम। कैसा है हमारा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम भी है क्या, एक तरीके की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, गुणसूत्री विकार है।
ये किस में पाया जाता है? फीमेल में। फीमेल के ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स में मोनोसोमिक कंडीशन के द्वारा पाया जाता है। दिस टर्नर सिंड्रोम शोज बाई ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल ड्यू टू मोनोसोमिक कंडीशन। हम थ्योरी बोलते चल रहे हैं आपको, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? मादा में ऑटोसोम क्रोमोसोम्स के मोनोसोमिक अवस्था द्वारा प्रदर्शित होता है। मोनोसोमिक का मतलब दो होते हैं ना, एक एक दो पेयर एक पेयर में दो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके स्थान पर एक पाया जाता है, मतलब दो के स्थान पर एक केवल गुणसूत्र पाया जाता है, उसे मोनोसोमिक कहते हैं। और ये क्या होते हैं? तो एक पाया जाता है, दो की जगह एक पाया जाता है, तो एक कम हो गया, तो 2n से हमने -1 कर दिया। तो गुणसूत्रों की कुल संख्या, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 2n-1 का मतलब 45 होती है। ये आप याद करिए। अब 2a यहाँ 2a सैम्बल के फॉर्म में योग कर दिए गए, तो 2a क्या होता था? ऑटोसोम्स में से एक कम हो गया, तो 2a-1 2a माइनस, अब देखिए माइनस क्या किया गया है कि यहाँ पर दो गुणसूत्र होते थे, दो x और y, तो केवल एक बचा। यहाँ पर आप प्लस लगा लें, एक सेकेंड, 2a + y ही है, ठीक है। 2a, ठीक है, हम कुल गुणसूत्र लिखते थे, 2a का मतलब कुल गुण, ये ऑटोसोम्स हो गए, ये होते थे 22 जोड़ी, और 23वीं जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम्स होते तो उसमें x और x होते थे, तो उसमें एक x हट जाता है, केवल क्या बचता है? ये y, यहाँ पर x होगा, ठीक है। तो 2a + x = 45 होगा। और इसमें क्या होता है? 5,000 फीमेल से एक फीमेल ऐसी डिसीज से ग्रसित होती है, 5,000 में से एक फीमेल, ठीक है। और उनमें क्या होता है? शरीर अल्प विकसित होता है, लेस डेवलप होता है। फीमेल कैसी होती है? स्ट्राइल, ठीक है, बांझ जिसे बोलते हैं, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये तीनों सिंड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको कभी डिस्कस कर दिए जाएंगे किसी क्लास में, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कैसा? मेल में पाया जाता है, ठीक है। ये कैसा होता है? मेल में। सेक्स क्रोमोसोम्स में ट्राइसोमी कंडीशन, किसमें? ऑटोसोम्स में नहीं, लिंग गुणसूत्रों में, नर के लिंग गुणसूत्रों में ट्राइसोमी अवस्था के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। किसमें होता है? दिस सिंड्रोम इज शोज बाय सेक्स क्रोमोसोम्स इन मेल ड्यू टू ट्राइसोमी कंडीशन। ट्राइसोमी का मतलब आप फिर समझते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाना, x और y होता है, लेकिन इसमें एक x और बढ़ जाता है, एक x और बढ़ जाता है, ठीक है। टोटल नंबर कितना हो गया? बढ़ गया, तो 2n+1 = 47। इनमें कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47। और कंडीशन लिखी कैसी जाएगी? 2a + XXY। ये आप दोनों के लिए नोट कर ले, पीछे आपको बताया गया था, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, और यहाँ पर भी आपको बताया गया। ये कंडीशन आप नोट रखिए, ये ऑप्शनल में पूछता है। 2a + XXY के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, एक x क्रोमोसोम से बढ़ता है, और ये 5,000 मेल में से एक मेल में होता है, ठीक है। प्रसरण कैसे होते हैं? इसमें छोटे होते हैं, टेस्टिकुलर छोटे होते हैं। बॉडी कैसी होती है? फीमेल लाइक हो जाती है, क्योंकि एक x क्रोमोसोम से बढ़ गया है, तो अगर इसको y को हटा दे तो ये फीमेल का है, तो फीमेल जैसी बॉडी होती है, ठीक है। फीमेल जैसी कैसी होती है? बॉडी होती है, और कैसे होता है? स्ट्राइल, नपुंसक होते हैं, ठीक। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है बारकाय, बार बॉडीज, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बारकाय, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जेनेटिक्स चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। बारकाय का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? मुरे आई बार व एवार्ड जी बर्ट्राम ने किया था, ठीक है। किसमें? सेल ऑफ फीमेल के सेल में किया था, ठीक। मुरे आई बार और एडवर्ड जी बर्ट्राम, ठीक है, स्त्री कोशिकाओं में इन्होंने किया था, ठीक है। और साथ ही किसमें किया था? मादा बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में, ठीक है। न्यूरॉन सेल ऑफ फीमेल, ये ऑप्शनल में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो न्यूरॉन सेल ऑफ फीमेल कैट में आप किया था इन्होंने अध्ययन, ठीक है। इन्होंने पाया कि फीमेल सेल में के कुछ सेल्स में क्या पाया जाता है? एक सॉलिड क्यूबिक बॉडी पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? बार बॉडीज कहते हैं, और ये ओनली फीमेल में प्रेजेंट होती है, मेल में ये अब्सेंट होती है, ठीक है।
एब्सेंट होती है। और नो बार बॉडी इज़ वन लेस देन एक्स क्रोमोसोम। नो मतलब नहीं, या नंबर ऑफ बार बॉडी मतलब जो बार बॉडीज़ की जो संख्या होती है वो क्या होती है, एक्स क्रोमोसोम्स, लिंगुणसूत्रों के एक्स क्रोमोसोम से एक कम होती है। ठीक है, एक कम होती है। ठीक है, बारकाई की संख्या लिंगुणसूत्र के एक्स सूत्र से एक कम होती है और ये केवल फीमेल में ही पाई जाती है। इसीलिए क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय जो पता लगता है कि लड़का लड़की, वो बार बॉडी से ही पता लगाते हैं, क्योंकि उनकी कोशिकाओं में अगर ये बार बॉडी है तो वो फीमेल है, अगर नहीं है तो वो मेल है। ठीक है, आई होप आपके सभी टॉपिक आपको समझ में आए होंगे और आप इसके नोट्स बना लें। इसी के साथ जेनेटिक्स चैप्टर वाइंड अप हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे एवोल्यूशन चैप्टर आपका स्टार्ट होगा इसके आगे।